जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, जैसा कि मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें आप सभी से एक अपील की थी कि जितने भी हम सभी मेडिकल फिट युवा तकरीबन 55,000 के समथिंग जो है वो सभी गृह मंत्रालय को पत्र लिखें और उसमें गृह मंत्रालय से पूछें कि जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 21 दिसंबर से और 26 दिसंबर को जो हमारी गृह मंत्रालय के जो उच्च अधिकारी थे और एसएससी के और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी जो थे उनसे हमारी जो वार्ता हुई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला। उन्होंने हमसे 1 महीने का समय मांगा था, तो उनकी क्या राय है हमारी जो मुद्दा था उसको लेकर, तो उसके बारे में जो है वो आप पत्र के माध्यम से जो है वो जवाब मांगे, क्योंकि उन्होंने हमको बताया था कि आपके जो मुद्दे हैं वो जायज़ हैं और उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी और हो सकेगा तो हम आपके हक में फैसला देंगे। दोस्तों, तो 1 महीना तकरीबन अब पूरा होने वाला है और 26 जनवरी तक जो है वो 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी कैंडिडेट्स जो है वो अगर घर बैठकर एक पत्र तो टाइप कर सकते हैं, तो हम सभी 55,000 मेडिकल फिट युवा हैं, तो एक एक पत्र जो है वो सभी लिख सकते हैं। एमएचए के नाम से गृह मंत्रालय को पत्र भेजें और 55,000 पत्र जो है वो गृह मंत्रालय के पास पहुंचने चाहिए, ताकि उन पर प्रेशर बने कि जो ये लगातार लेटर आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ जवाब उनको देना पड़ेगा। तो कुछ जो पत्र है वो मैंने यहाँ पर दोस्तों ये टाइप कर रखे आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं। एक ये लेटर है और एक ये दूसरा लेटर है, ठीक है। ये मैंने पत्र जो है वो गृह मंत्रालय के लिए यहाँ से लिखी हुई, इसमें हर एक चीज लिखी हुई है। ये जो एक पहला वाला जो ये वाला पेज है इसे मैं पढ़कर आपको बताता हूँ कि सभी देशवासियों को जय हिंद। हम एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी सभी को बताना चाहते हैं कि 2018 में अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें रिटन एग्जाम फरवरी 2019, फिजिकल अगस्त 2019, मेडिकल 2020 में कराया गया। सभी परीक्षा हमारे द्वारा पास करने के बावजूद भी हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। पहले कोरोना की वजह से हमारी नियुक्ति रोकी गई। इस तरह सरकार हर बार हमारी नियुक्ति को टालती गई, जिसके विरोध में पिछले 11 महीने से हम सब भाई बहन दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा षड्यंत्र कर पुलिस बल का प्रयोग किया गया और जिसमें पुलिस बल द्वारा हमारी बहनों के शरीर के कपड़े तक फाड़ दिए गए और साथ ही हमारी बहनों और भाइयों को बहुत गंभीर चोटें भी लगी। युवा को देश का भविष्य बताने वाली सरकार द्वारा हमारी कोई सुध नहीं ली गई। इस लंबी चली प्रक्रिया में अब हमारे कई भाई और बहनें ओवरेज हो चुके हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से युवक और युवतियां दिल्ली में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो सत्ता में है और विपक्ष जो सत्ता में नहीं है वो हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हमारे भविष्य और अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके विरुद्ध में आप हमारा सहयोग और साथ दें। हम सभी युवा आपको बता दें कि सरकार ने 60,210 पदों पर रिक्तियां निकाली थी। उनमें से 15 से 20,000 पद जो है रिक्त हैं और हमारे द्वारा चयन परीक्षा पास करने के बाद भी उन रिक्तियों में हमारा चयन सरकार द्वारा नहीं किया। अब हमारा निवेदन सरकार से है कि खाली पड़ी रिक्तियों में हमारा चयन कर नियुक्ति होनी चाहिए। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी कहते हैं कि पैरामिलिट्री में 1,27,000 पद खाली पड़े हैं, तो सरकार को हमें नियुक्ति देने में क्या हर्ज है। हम सब आप सभी जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसी सरकार के साथ खड़े हो जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, या देश के युवा जो देश की रक्षा के लिए एक फौजी सुरक्षा कर्मी सिपाही बनना चाहते हैं। अतः आप देश के युवाओं का समर्थन करें और सोशल मीडिया में हमारा साथ दें। हम ट्विटर अभियान लगातार चला रहे हैं जिससे आप हमारे साथ जुड़ें। आपसे हमारा निवेदन है, प्रार्थी हर देश का युवा। एक तो ये पत्र है दोस्तों, ये वाला आपने भेजना है, और दूसरी जो ये मार्मिक अपील है इस पत्र में आप देख सकते हैं, इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि जो हमारी मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय से, ये उनका एड्रेस है वो ऊपर आप देख सकते हैं, सेवा में गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, पिन कोड 110001, भारत सरकार। विषय इसमें दिया हुआ है एसएससी जीडी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों की गृह मंत्रालय में जो मीटिंग हुई थी उसकी जानकारी लेने हेतु पत्र। इसका विषय ये रखा गया है कि जो हमारी मीटिंग हुई थी 26 दिसंबर को, उसका क्या जवाब तलब कर रही है सरकार, उस पर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो भी हम जवाब चाहते हैं सरकार से, श्रीमान जी सबने निवेदन यह है कि एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी पिछले 1 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति पत्र के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है।
21 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी 2018 के सभी अभ्यर्थियों ने जंतर मंत्र पर भारी संख्या में प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ, एसएससी के अधिकारियों ने दबाव में आकर हमसे मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमें आश्वस्त करवाया गया था। ये आप सभी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि ये जो मीटिंग रखी गई थी उसमें हमारे जो कुछ एक साथी थे उनको बुलाया गया था और उनसे पूछा था कि आपकी क्या मांगे हैं, और हमें आश्वस्त करवाया गया था। इसमें क्या आश्वस्त कराया गया था, उन्होंने कहा था कि आपकी बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचाएंगे और हमारे हक में फैसला देंगे। दोस्तों, उन्होंने ये कहा था मीटिंग में। उन्होंने हमसे 1 महीने का समय मांगा था और कहा था 1 महीने में हम इस भर्ती का जवाब देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। हमारा इस पत्र के माध्यम से आपको ये अवगत करना है कि जल्दी ही एसएससी जीडी 2018 के युवाओं की नियुक्ति के बारे में फैसला ले, नहीं तो दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने 55,000 मेडिकल फिट युवा जो है वो फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बार जो है वो युवाओं की आंधी आएगी। 55,000 अभ्यर्थी जो है आपसे उम्मीद करते हैं हाथ जोड़कर कि वो हमारे भविष्य के लिए एक सकारात्मक निर्णय लेंगे। दोस्तों, अभी देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो देश की सुरक्षा के साथ जो है वो खिलवाड़ होता जा रहा है। तो हम जैसे नौजवान जो देश की सुरक्षा करने के लिए दोस्तों हम बिना सैलरी के भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं। 55,000 में से मैं कहता हूँ 1% भी युवा ऐसा नहीं होगा, अगर सरकार हमें नियुक्ति देती है तो हम सभी जो है वो बिना सैलरी लिए भी 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो कर देंगे। कई तो ऐसे हमें ऐसे अभ्यर्थी भी है जो अपना पैसा देकर भी जो है वो ट्रेनिंग करेंगे और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो सोई हुई सरकार को ये बात संज्ञान में लेनी होगी और हम 55,000 जो अभ्यर्थी है वो अमित शाह जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात को सुने और जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको जल्दी से भरे। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है 81,000 जो पैरामिलिट्री के जवान है दोस्तों, उन्होंने जो है वो सेना निवृत्ति ले ली है, मतलब स्वैच्छिक जो है वो उन्होंने सेना से रिटायरमेंट ले ली है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार बनी हुई है, जो सरकार इनको जो है वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे रही है और पैरामिलिट्री को तो दोस्तों इन्होंने एक सिविलियन फोर्स तक बता दिया है, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि जो आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआई सब जो ये फोर्सेस काम कर रही हैं बॉर्डर पे रहकर, जैसे आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे, एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर पर, और बीएसएफ जो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर काम कर रही है, आर्मी की तरह काम कर रही है, लेकिन इनकी तरह दोस्तों इनकी तरफ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो ये गलत है दोस्तों। इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 लेटर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के द्वारा जो है वो दे दिए जाएंगे, चैनल पे इसका लिंक, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं इसे ग्रुप में डाल दूंगा और आप सभी कैंडिडेट्स का जो है वो आप इनको प्रिंट करके स्पीड पोस्ट करें इन दोनों पत्रों को, ठीक है, अर्जेंट स्पीड पोस्ट करें और हो सके तो 2 या 3 दिन जितने हो सकते हैं आप उतने पत्र लिख के उनको भेजें और गृह मंत्रालय तक जो है वो बोरे के बोरे दोस्तों पहुंच जाने चाहिए, ताकि उनको लगे कि कुछ ना कुछ जो है वो हलचल हुई है और इसका जवाब जो है उनको देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।